114 भाई हमने काम करा ना उसपे। हाँ, हमने अच्छा, काम आपने काम किया? हमने काम किया ना उसपे। बिल्कुल हूँ तक तक इतने डंफर जला। अच्छा जी। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है फिरोजपुर झिरका विधानसभा के गांव नीमखेड़ा में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं वो है शाकिर सरपंच, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जानी पहचानी हस्ती है, मशहूर शख्सियत है। और अक्सर देखा जाता है कि शाकिर सरपंच अपने भाषणों के चलते और राजनीति के चलते अपने भाषणों के कारण काफी चर्चाओं में रहते हैं। विधानसभा चुनाव हुए, उनमें भी शाकिर सरपंच का काफी जिक्र हुआ, काफी चर्चाएं हुई और शाकिर सरपंच कहीं ना कहीं चर्चाओं को लेकर विधानसभा चुनाव में सबसे आगे नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसे में हम यहाँ से निकल कर जा रहे थे तो हमने देखा कि एक ऐसा गांव हमारे सामने आया जिस गांव से हम निकल रहे थे कि उस गांव में चारों तरफ अगर देखा गया तो रास्ते पक्के थे, छोटी छोटी गलियां थी वो भी पक्की थी। लेकिन अगर मेवात इलाके का अगर विकास को देखा जाए तो ये गांव नीमखेड़ा हमें कहीं ना कहीं 100% यहाँ इसमें विकास नजर आया, जबकि कहीं काम भी चल रहा था और सफाई कर्मचारी सफाई भी कर रहे थे और रास्तों में काम भी चल रहा था। तो उसको लेकर हमने अगर देखा तो कब्रिस्तानों को देखा तो कब्रिस्तानों की चार दीवारी हो रही, वहां काम भी चल रहा था। लेकिन ऐसे में हमारे साथ में वो शख्सियत मौजूद है, वो शाकिर सरपंच मौजूद है जो इस गांव के प्रेजेंट जो सरपंच हैं और जो इतने बड़े काम को लेकर चल रहे हैं। चारों तरफ गांव में काम को लेकर तबाही मचा रखी है, बड़े बड़े रास्ते जो इन्होंने निकलवाए हैं। गांव के लोगों से हमने मालूम किया, हमें एक अपाहिज आदमी मिला तो हमने उनसे मालूम किया तो उन्होंने कहा कि अब से लगभग 70 साल पहले भी इतना काम नहीं हुआ जितना इस प्लान में शाकिर सरपंच ने करा दिया और अभी तो करा रहे हैं, क्योंकि अभी सरपंची के लगभग 2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल अभी बाकी हैं। तो कह रहे हैं कि हमारी उम्मीदों से भी आगे शाकिर सरपंच निकल चुके हैं। हालांकि उनका यह भी कहना था कि हमने शाकिर सरपंच को वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा काम इतना कराया कि जो हमारी उम्मीदें थी उससे कहीं हद तक आगे निकल गए हैं। खैर, गांव के हिंदू मुस्लिमों से भी हमने बीच गांव में जाकर बातचीत की और गांव का चौकीदार हमारे साथ था। हमने गांव के लोगों से बातचीत की, गांव के चौकीदार ने एक एक गली हमें दिखाई। हमने चौकीदार से मालूम किया तो उन्होंने कहा कि आओ, यहाँ सरपंच तभी है नहीं, लेकिन सरपंच थोड़ी देर में आ रहे हैं, हम आपको गांव का विकास इतने दिखा देते हैं, इतने सरपंच आते हैं। लगभग 8 बजे से हम इस गांव में घूम रहे हैं और अब 12 बज गए। चारों तरफ हमने गांव की गली गली घूम कर देखी तो हर जगह पक्के रास्ते, लेंटर टाइल वगैरह के रास्ते हमें मिले और कब्रिस्तानों के जो रास्ते जो सदियों से रुके हुए थे वो भी निकलवाए। गांव में पक्की नालियां बनवाई और गांव की गंदगी के लिए एक जो पंचायती जो पोखर है उसमें गांव का पानी का निकाल कराया। खैर, ऐसे में हमारे साथ हमारे खास मेहमान शाकिर सरपंच मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया। सरपंच साहब, देखा जाता है मेवात इलाके में हमने आपका एक गांव ऐसा देखा जिसमें लगभग 100% हमें विकास नजर आया। गांव में हम घुस रहे थे, लोगों से हमने मालूम किया ये कौन सा गांव है, क्योंकि गांव का बोर्ड हमने देखा नहीं था। गांव के लोगों से मालूम किया तो उन्होंने कहा नीमखेड़ा है। हमें बड़ी खुशी हुई। एक हमने अपाहिज आदमी से पूछा तो उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की, उन्होंने कहा कि भाई काम बहुत हो रहे हैं, जो हमारी उम्मीद थी उससे भी आगे निकल गए। सवाल ये है, मेवात में और भी बहुत सारे गांव हैं, तो क्या और गांवों के लिए बजट नहीं आता या आपके पास बजट आ रहा है? मामला क्या है कि जब जिस आदमी की नीयत सही रहे ना, वो मंजिल आसान रहे। अगर हमारा गांव में हर सरपंच ये सोच ले हमने विकास कराना, तो इंशाल्लाह मंजिल आसान हो जाएगी। इतना ही बजट और गांव सरपंच के लिए आ रहा है, इतना ही बजट शाकिर सरपंच के लिए आ रहा है। मैंने अपने गांव में इस साल में 2025 में 24 जो रास्ता है वो पहले कंप्लीट कर दिया। फिलहाल 7 रास्ता पे फिलहाल काम चल रहा है, वह इंशाल्लाह 5 या 6 दिन में वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बची मेरे गांव में ओनली, पूरे गांव में मेरी 3 गली बचेंगी। उन 3 गली ने जल्दी इंशाल्लाह विकास कराऊंगा और मैं अपने गांव में ये चैलेंज दे दूंगा, भाई किसी गांव में अगर कोई कच्चा हो तो वो मेरे लिए बताए। इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर पूरे गांव को पक्का कर दूंगा। कोई गली जो 3 बच रही वो भी नहीं बचेंगी। गांव में पार्टियां बाजी भी रहती हैं, कुछ सरपंची को चुनाव को लेकर, कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर, कुछ आपसी झगड़े को लेकर, जो गांव में अक्सर करके होते रहते हैं। तो क्या आप उनके साथ झगड़ों यानी गांव के हिसाब से भेदभाव करते हैं या फिर अपने विकास के हिसाब से भी सबको बराबर लेकर चलते हैं? मेरा गांव में
इलेक्शन पे भी झगड़ा हुआ, अब भी झगड़ा चल रहा है मेरे गांव में। इस गांव में मंत्री भी रहा, एक पार्टी तो मंत्री आजाद मंत्री कीजिए, एक लड़का साजिद है उनकी पार्टी, एक मेरी, लेकिन तीनों पार्टी ना आप मिल सकते हो जाके। अगर कोई विकास के बारे में अगर कोई आदमी नु कहता है भाई सरपंच विकास नहीं करा रहा, पार्टी लेवल अलग चीज है, ठीक है मान रहा हूं मैं अलग चीज है, लेकिन जब गांव में विकास हो रहा है तो हर आदमी नु कहेगा विकास हो रहा है। मैंने ये नहीं देखी मेरा मुखालिफ है इसका विकास नहीं कराऊंगा, ये मेरा दुश्मन इसका, सबका विकास करा। जिस भाई ने मेरे से कहा ना उसका मैंने विकास कराया, उसी का रास्ता बनाया। पूरा गांव इंशाल्लाह 3 गली बच रही है, 6 महीने के अंदर अंदर इनने 3 गली ने फारिग कर दूंगा। गांव में कोई ऐसा रास्ता नहीं रहेगा जो कच्चा रहेगा। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं और हमने खुद ने चलकर देखा, गली गली में हम गए हैं, चौकीदार आपका साथ था। अच्छा, इन्होंने पूरे रास्ते दिखाए, जो आपके पीरियड में जो काम हुआ है या हो रहे हैं या होंगे सब वो दिखाए। लेकिन आपने चुनाव के वक्त में कुछ वादे भी किए थे जनता से, किए होंगे, जिन वादों पर आपने चुनाव लड़ा होगा, तो क्या आप उन वादों पर कितना अभी जनता के सामने, जनता के लिए खरा उतरे? मैंने जो इलेक्शन टाइम पे वादे किया था ना, तो ये वादे किया था कि भाई अपना अपना आदमी उनका रास्ता मारूंगा। मैं तो अपना भी बांध दिया और मुखालिफन का बांध दिया, उनसे पार कर दिया सबका रास्ता ना। मैं अपनी नजरों में मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे मुखालिफ इसका रास्ता नहीं बांध रहा। गांव में विकास होगा, आप भी आ सकते हो और भाई भी आ सकते हैं। गांव का कोई आदमी रास्ता में कोई गुजर सकता है, 1000 किलोमीटर का आदमी गुजर सकता है रास्ता। मैंने ऐसे नहीं सोचा भाई ये मुखालिफ का रास्ता नहीं बना, पूरा गांव पक्का कर दिया, ओनली 3 गली बच रही। अच्छा, चुनाव का वक्त सोचा कुछ और था, चुनाव के बाद में कर कुछ और दिखा है। ठीक है। अच्छा, शिक्षा को लेकर आपके गांव में अगर बात की जाए तो शिक्षा को लेकर क्या एक्शन रहता है? शिक्षा के लिए मेरे गांव फैले, मास्टर आते नहीं है, और एक पानी के लिए मेरे गांव फैले। पानी की किल्लत इतनी है, लोग बाग 1000 रुपए का टैंकर डलवा रहे हैं। कई बार अफसरों से मिले हैं, भाई रेनीवाल पानी चालू कर दो, रेनीवाल पानी। हमारे विधायक खान मामन खान जी वो भी क्वेश्चन उठा रहा बार बार भाई 5 गांव ने रेनीवाल से जोड़ दियो, लेकिन सरकार इस पर गौर नहीं करी। पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, खारी पानी। अच्छा, हाँ। तो ऐसे में आपने सरकार से मांगे भी की होंगी इसको लेकर, तो पानी को लेकर आप बता रहे कोई काम नहीं हुआ। अब जब ही नहीं है, अब कहते ना विधायक साहब ने क्वेश्चन उठाया, वो बोला हम रेनीवाल से जोड़ रहे हैं, रेनीवाल से जोड़ रहे हैं, लाइन दाब दी, पानी है नहीं। पानी के लिए तो बहुत किल्लत है मेरे गांव में। ऐसी क्या मिठास है शाकिर सरपंच के अंदर कि जो जहां हमने देखा, अब गांव गांव मैंने बताया आपको, हर पूरे गांव में हम घूम लिए, और इतना हम आज तक किसी गांव में नहीं घूमे, किसी गांव में इतना विकास मैंने देखा नहीं जितना शाकिर सरपंच के गांव नीमखेड़ा में हमने देखा। तो ऐसी क्या मिठास है, क्या वजह जो लोग अब शाकिर सरपंच के विकास की तारीफ कर रहे हैं? मिठास कुछ नहीं जी, अगर मैं आपका रास्ता बनाऊंगा तो आप मेरी बुराई तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपके सामने रास्ता दिख रहा है। आप मेरा गांव में चौकर खाना डोल रहा, मुझे तो पता भी नहीं है। आपने भाई मेरे को तो चौकीदार ने फोन करा, भाई कुछ आदमी आए पड़े बाहर से, तो मैं आया हूँ आपके पास। उससे पहले आपने मेरा पूरा विकास देख लिया। तो जिसका रास्ता सामने बना हुआ उसे आदमी ये तो कह नहीं सकता भाई इसका रास्ता नहीं बना। हर आदमी को काम दिख रहा है, मैंने हर आदमी काम कराया। और जो मेरे कब्रिस्तान है उनकी मैंने सफाई कराई है, उनका 6-6 फुट बाउंड्री दे रहा हूँ, 6-6 फुट बाउंड्री दे रहा हूँ। 6 फुट बाउंड्री देके नहीं, उसकी 4 दीवारी करवा रहा हूँ, उसमें सफाई पूरी कराई है, टीन लगवा दिया वहां। और जो गांव के रास्ते, जितने भी गांव मेरे रास्ते हैं, सब मैं 6 फुट बाउंड्री वाल करके नहीं जब रास्ते बनाया। कोई सरपंच किसी, मेरे हिसाब से हरियाणा की जितनी भी पंचायत है, किसी पंचायत में ऐसा रास्ता नहीं मिलेंगे जैसे नीमखेड़ा में, आप देख लो। क्योंकि मैं पहले बाउंड्री वाल देता हूँ 6 फुट या 3 फुट, और जब जेसीबी से उसको भर्त करके नहीं, और जब रास्ता बना। आप मेरे काई रास्ता देख लो, फीता लगा के देख लो, किसी की 5 फुट बाउंड्री है, कहीं की 6 फुट बाउंड्री है, किसी में 6 फुट भरता है, कहीं में 2.5 फुट भरता है, सब में बाउंड्री दी है, सब में नाली दी। आपने रास्ते निकलवाए हैं और देखा गया कहीं 27 फुट का रास्ता है, कहीं 5 फुट का रास्ता है, जहाँ गांव के साइड में फिरने के जो रास्ते हैं उनमें काफी आपको परेशानियां भी आई होंगी, क्योंकि हमने देखा था तो चौकीदार से मालूम किया तो आपको काफी परेशानियां भी आई होंगी। तो कैसे आपने इसमें सहमति जुटाई होगी, कैसे लोगों को राजी किया होगा? राजी ऐसा किया है कि मैंने पहले रास्ते नपवाए, रास्ते नपवा के फिर मैंने बाउंड्री वाल कराई। बाउंड्री नहीं, आप मेरे गाँव पैदल नहीं लेकर, इतना खतरनाक गांव था ये कि आप सजमज का आएगा ना तो आप काले होके जावे, मतलब बेचारा कोई कहीं गिर रहा, कोई कहीं गिर रहा, कोई कहीं गिर रहा। मैंने बाउंड्री करा के नहीं, फिर इसमें पहाड़ से जेसीबी मंगवाई हाईवे से। एक रास्ता में तो 194 हाईवे डल गए, 6 फुट जो ये मेन अड्डा से लेके और मजीद लंबरदार तक है, 194 हाईवे, जहां 4 हाईवे एक जगह खड़े। और जब वो उसको जेसीबी से प्लान करके नहीं, जब वो है
आज भी वो रास्ता ऐसा ही है, 6 फुट बाउंड्री है उसमें। और जो ये आजाद मंत्री जी कचेरी है, इसके पीछे आप 5-5 फुट खड्डे थे, इसका टेंडर छूट गया, ठेकेदार ही भाग गो कि भाई मैं तो कर ही नहीं सकता, 6 फुट भर तो नहीं कर सकता ठेकेदार, बाउंड्री नहीं देता। मैंने फिर पंचायत से उसकी बाउंड्री कराई है और अब उसके पास 6 फुट उसमें मलबा डलवाया, अब उसको बांधने की सोच रहा हूँ। खैर ये हमारे साथ शाकिर सरपंच हैं और आपको बताया, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है लेकिन फिर भी हमने थोड़ी इनका तारुफ करा दिया और आपको बता दिया कि शाकिर सरपंच हैं और कितना विकास इन्होंने कराया है। खुद हमने चलकर देखा है गांव में, और लेकिन हमने शाकिर सरपंच से बातचीत की है, लेकिन हमारे साथ गांव के कुछ लोग भी जुड़ रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। बुजुर्ग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे इनका कहना क्या है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गांव के अंदर जिन्होंने वोट नहीं दी। शाकिर सरपंच ने वो डायरेक्टर बता भी दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हमें वोट भी नहीं दी लेकिन उनका भी विकास हमने बराबर कराया है। नेताओ जी, क्या नाम है? मोहम्मद। क्या कहेंगे, शाकिर सरपंच ने गांव में जो विकास कराया है तो कैसे, कितने खुश हैं आप इससे? खुश हम तो खूब बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, इतना काम पहले कभी हुआ? ना हो, बिल्कुल ना हो। अच्छा, हाँ, अब काम करो या ना खूब तगड़ो। कितना काम करा दिया? खूब हद से ज्यादा करवाया। अच्छा, चलिए खैर, और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, क्या नाम है बुजुर्ग? आंसू। आंसू नाम है? हाँ जी। अच्छा, शाकिर सरपंच ने जो आपके गांव के प्रेजेंट के सरपंच हैं, मौजूदा सरपंच हैं, विकास कराया है, चारों तरफ गांव में पक्के रास्ते हैं, सफाई की अगर बात करें तो हमने गांव में कई जगह सफाई कर्मचारी देखे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? अच्छा काम हो आज पूरी फिरनी बंधवाई है, चार कोटर पूरी दगड़ा रास्ता न पाया है, कोई अड़झेड़ पाड़झेड़ सेटिंग हटवा दे और सफाई वफाई बिल्कुल ओके कर दो गाँव। और काफी काम चल रहा है, खूब खुला बंध रहा, किसी कोई काम छोड़ नहीं आपने इस टाइम, तो आगे चल रहा है। अब से पहले भी कभी इतना काम हुए? ना, कभी ना हो इतना काम अब से पहले, सिर्फ यही 5-10 साल से बाद में काम हुआ है। अच्छा, तो पिछला पीरियड में तो थोड़े हो जी फिरनी बंद है, अब कैसे तो बिल्कुल साफ कर दियो गाँव एक साल। अच्छा, तो चलिए, अच्छा ये बताइए कि अब आगे आपने क्या सोचा? विकास आपने देख भी लिया। हाँ, कितना विकास गांव में हुआ, कितना काम हुआ गांव में, गंदगी गांव में नहीं है, गांव में सफाई है आपके। हाँ, तो अब आगे क्या सोच रहे हैं? अब आगे की तरफ आगे सोच जाएगा, आगे तो अल्लाह का इख्तियार है। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, क्या नाम है? इमरान। इमरान नाम है। कितना आप देख रहे हैं आपके गांव में विकास हुआ है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि इतना विकास, इतना काम पहले कभी नहीं हुआ। जो रास्ता पर निकल गए वो पहले नहीं निकले, पहले हुआ ही नहीं जी काम तो कुछ। अच्छा, पहले तो काम ही ना हुआ। हाँ। मंत्री भी रह लिया, सब कुछ रह लिया, कोई काम ही ना हुआ। वो इसने कराया इसका 10 सालों में, ये अब काम हुआ। अच्छा, किचन में निकल रहा, कभी गली में रोक दियो, बंद लगा दियो, कभी बंद लगा दियो, पानी और भर दियो, कोई काम ही नहीं हुआ। अब काम हुआ है जिसका सरपंच ने काम कराया। अच्छा, ये सच है कि शाकिर सरपंच जो कह रहे हैं कि भाई एक रास्ते में 194 हाईवे, हाँ, 194 हाईवे हमने काम करा ना उसमें। हाँ, हमने अच्छा, काम, आपने काम किया? हमने काम किया ना उसमें, बिल्कुल हूँ सूर हूँ तक इतने डंफर जला। अच्छा, ये गांव के लोग थे और मौजूदा सरपंच से भी हमने बातचीत की थी, तो आपके सामने गांव की सारी स्थिति जो पहले थी वो भी सरपंच ने, गांव के लोगों ने और हमने खुद ने गांव में चलकर देखा है। खैर, गांव के लोग कहीं हद तक इसमें राजी हैं कि अगला जो सरपंच हो गांव का, अगला जो मुखिया हो गांव का, वो शाकिर सरपंच होना चाहिए। इस पे लगभग 90% लोगों की इस वक्त राय है, क्योंकि हमने चलकर भी लोगों से मालूम किया, रास्तों में हमने लोगों से मालूम किया, तो लोगों की राय यही है। जो अब इस चुनाव में जो मुखालिफ थे वो भी कहीं ना कहीं शाकिर सरपंच के विकास को देखकर ये कह रहे हैं कि शाकिर सरपंच जैसा किसी ने विकास नहीं किया। अगर विकास को देखा जाए तो फिर आने वाले वक्त में शाकिर सरपंच को गांव का मुखिया बनने से, गांव का सरपंच बनने से कोई रोक नहीं सकता। खैर, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 93 मेवात के साथ।